तो हमारा प्रश्न है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख बनाइए। आइए दोस्तों हम इसकी फोकस दूरी और किरण आरेख बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक हमने उत्तल दर्पण बना लिया। उत्तल दर्पण में दोस्तों ये इसकी क्या है, ध्रुव है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। अब दोस्तों हमने उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु ए बी रख दिया। अब दोस्तों इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो हमने एक प्रकाश की किरण इससे गुजारी दोस्तों, वो जो है मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है और उत्तल दर्पण से टकराने के बाद उसका परावर्तन हो जाता है। तो वो जब उसको हम पीछे दोस्तों मिलाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्य फोकस से होकर आ रही है। अब दूसरी प्रकाश की किरण है दोस्तों जो हमारी वस्तु से होकर जा रही है और वो वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, लेकिन जैसे ही उत्तल दर्पण से टकराई वो उसका परावर्तन हो जाता है उसी दिशा में जिस दिशा से वो आ रही थी। तो दोस्तों जब हम उसको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो वो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे वक्रता केंद्र से होकर वापस आ रही है। तो दोस्तों जहाँ पे ये हमारी दोनों किरणें पीछे की तरफ मिलाने पर जहाँ पे दोनों किरणें हमारी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी किरणें जो है वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, लेकिन बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पे आभास हो रहा है, इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा दोस्तों, जिधर हमारी वस्तु रखी हुई है जिस दिशा में उसी दिशा हमारा प्रतिबिंब बन रहा था, यानी सीधा बनेगा। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास दिया है u बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, लेकिन हमारी वस्तु किधर रखी है, दर्पण के बाएं तरफ, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा, तो -40 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमारे पास v दिया हुआ है, v बराबर हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारी प्रतिबिंब कहाँ बन रही, दर्पण के दाईं तरफ, इसलिए हमारा क्या कहते हैं दूरी धनात्मक होगी, तो भी हमारा धनात्मक होगा। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी यानी एफ। तो यहाँ से दोस्तों हम दर्पण के सूत्र से देखेंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हम दोस्तों यहाँ पे v और u का मान रख देंगे। तो यहाँ से जब हम v और का मान रखेंगे तो 1/f बराबर v हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 1/10 धन u हमारा कितना है -40 है, तो 1/-40। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे कि 40 और 10 का हम लसा लेंगे, तो 1/f बराबर हमारा यहाँ आ जाएगा 40 और 10 का लस हमारा 40 होगा। और यहाँ से हो जाएगा 10, जब हम 40 को 10 से भाग देंगे तो ये हमारा 4 बार जाएगा, यानी 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा। और जब हम 40 को 40 से भाग देंगे एक बार जाएगा, तो यानी 1 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1। तो दोस्तों यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, तो यहाँ से 1/f होगा हमारा, 1/f बराबर 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3/40 हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम यहाँ से निकालेंगे f, तो f बराबर हमारा आएगा 40/3। अब हम 3 को जब 40 को हम जब 3 से भाग देंगे तो f बराबर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, f बराबर आएगा हमारा 13.3 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों चिन्ह इसका धनात्मक है, यानी दाईं तरफ होगा, और उत्तल दर्पण का फोकस जो है दाईं तरफ ही होता है। दोस्तों यही हमसे पूछा गया था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।